हेलो एवरीवन, मैं सुषमा धवन एक बार फिर आपके लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए आज हम एक बार फिर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस सीखेंगे जिन्हें आप बार बार जब बोलेंगे तो आपको ये टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक्सप्लेन की थी कुछ खास बातें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए, तब आपको ये सेंटेंसेस आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब बोलते हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जैसे वह खाना खा चुकी थी, यानी शी हैड ईटन फूड। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, यानी द डॉक्टर हैड लेफ्ट बिफोर द पेशेंट केम। जब तक वो घर पहुंची तब तक सब पार्टी में जा चुके थे या चले गए थे। बाय द टाइम शी रीच्ड होम एवरीवन हैड लेफ्ट फॉर द पार्टी। Children had fallen asleep before 9 o'clock. 9 बजे से पहले बच्चे सो चुके थे। इन सेंटेंसेस में हिंदी में बोला चुका था, चुकी थी, चले गए थे। जब हम कोई ऐसी बात बोलना चाहते हो जहां 2 काम खत्म हुए लेकिन एक साथ नहीं, एक के बाद एक, तब अक्सर सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में कहते हैं। इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय जो काम पहले हुआ उसमें वर्ब की 3rd फॉर्म से पहले हैड लगाकर बोलते हैं, और जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब की सिर्फ 2nd फॉर्म लगाते हैं। अब इंग्लिश में एग्जाम्पल सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में। मैं ये सेंटेंसेस बहुत धीरे धीरे बोलूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई हैड वॉश्ड माई क्लोथ्स बिफोर द मेड केम। वी हैड met her brother before she reached there. You had completed the project before the teacher entered the class. They had gone before Rashi came in. He had brought the children home before it rained. She had left the hall before they announced the result. सेंटेंस को अच्छे से समझें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहले ही हिस्से में हैड लगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, दे रोट द लेटर आफ्टर शी हैड लेफ्ट। वो पहले चली गई, उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा। यहाँ हैड 2nd पार्ट के सेंटेंस में है। और भी सुने, वेंट फॉर लंच आफ्टर everyone had eaten. सबके खाना खाने के बाद हम खाना खाने गए। He said this after you had spoken loudly. आपके जोर से बोलने के बाद उसने यह कहा था। They left after the chief guest had gone. वे चीफ गेस्ट के जाने के बाद गए थे। I came here after she had called me. मैं उसके बुलाने के बाद इधर आई थी। I thought about this after you had left. आपके जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा। I cleaned the floor after the painter had painted the wall. कई बार
एक्शन दो होते हैं, लेकिन हम बस एक ही वो हिस्सा बोल देते हैं जो पहले हुआ, यानी जहां 5 परफेक्ट टेंस लगाना होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जहां हैड लगाने वाला हिस्सा। जैसे दूसरा हिस्सा जो बाद में हुआ है उसे हम बोलते ही नहीं। जैसे बोले कि शी हैड मिस्ड द बस, बस इतना ही। हालांकि ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी लगता है कि जरूर इसके बाद कुछ इससे जुड़ी हुई क्रिया या काम हुआ होगा। जैसे जाना चाहते हो या कहना चाहते हो कि she reached late to the examination hall because she had missed the bus. अब पहले बस छूटी इसलिए had missed बोला। अब चाहे आप दोनों हिस्से बोले या एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार जब एक ही सेंटेंस हो तब टाइम से जुड़े वर्ड्स भी लोग ऐड कर देते हैं, जैसे ऑलरेडी पहले ही, येट अभी तक, अर्लियर इससे पहले आदि वर्ड्स लगाते हैं तो और क्लैरिटी हो जाती है। दे हैड ऑलरेडी टेकन बाथ, उन्होंने पहले ही स्नान कर लिया था। ही हैड रिटर्न्ड योर बुक, उसने आपकी किताब वापस दे दी थी। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। यू हैड पेड द रूम रेंट, आपने कमरे का किराया दे दिया था। दे हैड लेफ्ट बाय देन, तब तक वे जा चुके थे। ही हैड विजिटेड दिल्ली अर्लियर, वह पहले भी दिल्ली जा चुका था। इट हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड वर्किंग, यह पहले ही काम करना बंद कर चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस को समझें, बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें। एक बार समझ आ जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने आप सेंटेंसेस बना पाएंगे, बनाकर बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। हमारा मकसद भी तो वही है ना। कॉन्सेप्ट को समझें और बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। बोले इंग्लिश बिना हिचकिचाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा। जल्द मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।